आप जानते हैं रामायण के बाल कांड में इस बात का जिक्र है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे ना, तब उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए या यज्ञ को अपवित्र करने के लिए या एक तरीके से उस यज्ञ को एक पूरी तरह से अपवित्र और अपमानित करने के लिए ताड़का, मारीच और सुबाहु इस तरह के जो राक्षस होते थे वो उस हवन कुंड में हड्डियां फेंक देते थे। आप कहेंगे मैं आज आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो खबर आपने भी सुनी होगी, माँ गंगा में किस तरह से हड्डियाँ फेंकी गई। इफ्तार, वैसे तो कहा गया भी 14 लोग वो इफ्तार माँ गंगा में इफ्तार कर रहे थे, लेकिन फिर जो आरोप लगे, जो FIR हुई, उसमें जो आरोप लगे उसमें कहा गया कि चिकन पार्टी हुई, बिरयानी वगैरह, और उसकी हड्डियाँ खा खू के जो जूठन होता है वो पवित्र माँ गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, वो गंगा जी में ऐसे फेंक दी गई। अब मेरी नज़र में, हालांकि इसको लेकर अलग तरीके का बवाल चल रहा है, FIR हो चुकी है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनमें 296, 196 1B, 270, 279, 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बड़े सेक्शंस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। धारा 298, धारा 299, पूजा स्थल पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाना, अपवित्र करना, जो हड्डियाँ फेंकी गई हैं, जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक मान्यता का अपमान, भावनाएं आहत करना, धारा 196 1B, ऐसा कार्य जो अलग अलग समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़े, धारा 270, इन जिन लोगों ने माँ गंगा में ये जो हड्डियाँ वगैरह फेंकी, इनके ऊपर धारा 270, धारा 279, धारा 223B और धारा 24, इन सब के तहत इन पर मामला दर्ज हो चुका है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पॉलिटिक्स कैसे हो रही है? सब कांग्रेस पूरी तरह से इनके बचाव में आ चुकी है कि इफ्तार करने का अधिकार भी नहीं है क्या इन लोगों को? अब आप इफ्तार के खिलाफ भी, अगर ये गंगा जी में इफ्तार करना चाह रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और उन्होंने अगर हड्डियाँ वगैरह फेंक भी दी गंगा जी में तो इतना जो प्रदूषण फैलाया जाता है, जो सीवेज वगैरह, जो सीवेज का जो कूड़ा कचरा जो फेंका जाता है गंगा जी में, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते। ठीक है भाई, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत बोली कि पुलिस मुस्लिमों के खिलाफ उतावली दिखाई दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस, वो भी बोले, इमरान मसूद बोले गंगा में जो नाले गिरवा रहे हैं उन पर कब FIR होगी। पवन खेड़ा बहुत दिलचस्प बोले साहब, वो बोले कि टोपी वालों को जो जितना सताएगा बीजेपी में आगे जाएगा। अखिलेश यादव गंगा में इफ्तार करने पर FIR, उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है? समाजवादी पार्टी के ST हसन, गंगा हिंदुओं की आस्था है, वहाँ इफ्तार जो है वो गलत। हाँ, समाजवादी पार्टी के ST हसन हालांकि ये कह रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इसको धर्म जिहाद का नाम दे दिया। कोई कह रहा अपराध, कोई कह रहा जिहाद। गंगा जी में इफ्तार धर्म जिहाद है। एक रिएक्शन आया महंत राजूदास हनुमानगढ़ी, वो कह रहे हैं कि गंगा जी में हड्डियां फेंकने वालों का हाफ एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, बहस इसको लेकर अलग तरह की बहस है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि गंगा नदी को हिंदुओं की जागीर थोड़ी ना है। देखिए, अब तक मुझे भी पता है आप लोग अपनी राय बना चुके होंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। कुछ लोगों में आक्रोश है कि जो अपवित्र किया गया गंगा को हड्डियां फेंककर, इसको एक बार रिवर्स कर लीजिए। कहने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवर्स कर लीजिए। आप सोचिए कि ये जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने अपवित्र किया, वो दूसरे धर्म के, और जहाँ पर ये सब कुछ हुआ वो दूसरे धर्म की कोई जगह। बस एक बार को कल्पना कर लीजिए, इसको रिवर्स कर लीजिए। बस उसके बाद क्या होगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, बेहतर आप सभी जानते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको रिवर्स कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको लेकर जो शुरुआत में मैंने कहा कि जैसे वो लोग थे ना, मैंने बताया रामायण में बाल कांड में इसका जिक्र मिलता है कि किस तरह से यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, अपवित्र करने के लिए ये मारीच, ताड़का, सुबाहु इस तरह के राक्षस होते थे, ये हवन में हड्डियाँ वगैरह फेंक देते थे। ये इनमें ये जिन्होंने ये कांड किया है ये उससे कम नहीं है। 14 लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन जिस तरह से बचाव किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों की तरफ से इस पूरे प्रकरण का जो बचाव किया जा रहा है, उसको लेकर ज़रूर हैरानगी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कोई मतलब ये अनजाने में इनसे ऐसा हो गया, भुलक्खे में, इनको आइडिया नहीं था, ये गलत, मतलब इनका वो इरादा नहीं था। तो उन लोगों को भी शायद मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि अगर इरादा नहीं था, देखिए पहले तो पता तो इनको भी होगा, अंदाज़ा तो होगा कि अगर गंगा जी में इस तरह की हड्डियाँ वगैरह फेंकी जाएगी उसको लेकर विवाद होगा। चिकन बिरयानी पार्टी उस इलाके में, काशी, गंगा जी, ये सब उनको भी पता था, नंबर 1। तो या तो ये संभवतः साजिशन था, ये इतना बड़ा संयोग तो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, पता होते सोते उन्होंने ऐसा किया। नंबर 3, वीडियो वगैरह भी बनाई, वीडियोज़ भी बनाए, इसके वीडियोज़ बनाए, इसलिए शक होता है कि मतलब गंगा जी में हड्डियाँ फेंकना ये कोई संयोग नहीं है, संभवतः साजिश है।
दूसरा, इसको सेकुलरिज्म से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है तो सेकुलरिज्म है साहब। गंगा जी पर किसी अच्छा, मेरे रवि है, मेरे सहयोगी रवि, एक मिनट आइए, रवि हमारे यहाँ इनपुट देखते हैं। रवि जी, ये मैं कुछ और आपसे पूछूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन आ रहे हैं उस पर, अच्छा माइक एक ही है, उस पर कि ये पार्टियां क्यों बचा रही हैं? हाँ अमन, मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब मैंने आज उनके रिएक्शंस देखे, और स्पेशली देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनके दो प्रवक्ताओं के बयान मेरी आंखों के सामने से गुजरे। एक तो पवन खेड़ा जो सबसे सीनियर प्रवक्ता माने जाते हैं, और दूसरे इमरान मसूद जो सांसद भी हैं। जिस तरीके से सीनियर? हाँ मतलब अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिस हाँ। हिसाब से वो डिफेंड कर रहे हैं, मतलब कि पवन खेड़ा साहब तो कह रहे थे कि ये देश में कल्चर हो गया है परेशान करना। भाई वो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने मोक्षदायिनी पाप मुक्त करने वाली गंगा जी पर बैठ करके उन्होंने इफ्तार पार्टी की, कोई बुरी बात नहीं है। वो तो अस्थि लेकिन- विसर्जन से तुलना लेकिन- कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अस्थि विसर्जन और बैठ करके बिरयानी खाना। आप फिर तो उस तरह से आप कहेंगे कि एक तो, हालांकि ये बात सच है कि हिंदुओं को भी, अपने सनातन धर्म मानने वालों को भी अपनी नदियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, वरना दूसरों को इस तरह की एक सरलता मिलती है। लेकिन अस्थि फिर विसर्जन भी का मैं- झूठन से तुलना, चिकन से तुलना, मेरा- बिरयानी से तुलना, exactly, ये और- चिकन कोई मोक्ष के लिए हड्डियां थोड़ी ना हुआ, बल्कि बिल्कुल चिकन सही बात है। उसको, मुर्गे को मोक्ष चाहिए था, इसलिए उसकी हड्डियां वहां प्रवाहित करने गए थे। और मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिन्होंने गलती की वो सामने आए, माफ करें। हजारों हजार साल की परंपरा है सनातन की, उसमें माफी हो जाती है। नहीं, मेरे को तो पता लेकिन है। किसी और, लेकिन रवि, जिस एक तरह चीज़ से बताऊं उसको मैं, डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत गलत कभी है। कभी क्या होता है, हम लोग ना भाई ऑब्वियसली हम पत्रकार हैं, हम दोनों पक्ष दिखाते हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें होती है ना, तो कभी कभी इसलिए खुलकर कहने की ज़रूरत है। ये जो जितने लोग ना, ये वीडियो अगर वहाँ तक पहुँच पाए, जितने लोग कह रहे हैं ना अस्थि विसर्जन भी तो होता है, नहीं, तो अस्थि बहुत विसर्जन ना, उनको कहिए ये मुर्गे, इन मुर्गों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, इसलिए मुर्गे की हड्डियाँ बांधे गए थे ताकि मुर्गों को मोक्ष मिल जाए। इतने जाहिल, गवार, बदतमीज़ लोग हैं ये लोग, जो अस्थि विसर्जन की तुलना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग ज़्यादा भड़काने वाले हैं, और जिन 14 लोगों ने ये कांड किया उनसे ज़्यादा खतरनाक ये हैं, और ये भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें अमन एक बात और है कि जिन्होंने गलती की, उनकी वो अपनी गलती मानते हैं, उन पर कार्रवाई होती जो भी थी। लेकिन अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो यानी आप जानबूझ करके एक शील्ड प्रदान कर रहे हैं, जानबूझ करके आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोच को, उस गलती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक हिसाब से बढ़ावा भी दे रहे हैं। जब आप ये कहेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आप उसको बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहे रीजन हैं। क्या है, आपको क्या लगता है ये तुष्टीकरण के चक्कर में? क्योंकि मैं एक देख रहा था, नहीं, बाबरी की इंतजामिया जो मस्जिद है, इसमें तो उन्होंने भी विरोध किया कि गलत है ये। कोई भी आदमी जिसमें सामान्य संवेदनशीलता होगी वो इसका विरोध करेगा ही करेगा। कुछ लोगों ने कहा, ये मुस्लिम धर्म से ही कई लोगों ने कहा कि यार ये गलत है ये। नहीं थी, ये गलत है। लेकिन अगर आप इसका पक्ष ले रहे हैं, आप इसको कवर दे रहे हैं, आप इसको शील्ड प्रदान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तुष्टीकरण के अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। आज नूपुर का भी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि कन्हैया लाल मार दिए गए क्योंकि उन्होंने एक स्टेटस लगा रखा था। नूपुर शर्मा ने जो बोला उसकी वजह से 5 या 7 साल कितने वक्त उनका से बयान भी आया कि वो अज्ञातवास में है, अज्ञातवास जीवन में अपनी है। आज़ादी खो चुकी है। एग्जैक्टली। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये जो काम किया है, अगर ये वाइस वर्सा किसी और जगह होता तो क्या, किसी और देश में होता तो क्या होता उस पर। लेकिन फिर भी मेरे लिए जो सबसे ताजुब की बात है और जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरान करती है, वो उसको बचाव करने वाले लोग हैं, उसको शील्ड देने वाले लोग नहीं, हैं। इन लोगों को अब गंगा जी, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान है कि गंगा जो है सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी ना है, मतलब ये है कि अब इनको गंगा जी में हड्डियां फेंकने की आज़ादी चाहिए। ये मांगे आज़ादी, आज़ादी के नारे लगते हैं ना, अभी इनको गंगा जी में हड्डियां फेंकने की आज़ादी चाहिए। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी होता है ना देश में, लोकतंत्र की अति, कभी कभी देश की क्षति होती है। ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का भी नतीजा है। डेमोक्रेसी की एक लिमिट है। डेमोक्रेसी वहीं तक है जब तक आपके अधिकार मेरे अधिकारों को या मेरे संस्कारों को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर तो शुद्ध रूप से आप सनातन की जो कुछ चीज़ें जिन पर सनातन का अस्तित्व है उसमें माँ गंगा है। आपके अंतिम, सोचिए आपके अंतिम समय में जो आपके साथ होती हैं वो माँ गंगा होती है। इतना ज़्यादा पवित्र स्थान देखिए, है दो उनका। चीज़ें जाते जाते जो निचोड़ है, एक तो उन्होंने जानबूझकर किया मेरी नज़र में, ये ऐसा नहीं है बुलक्के में गलती से कर गए, ये सब चुना होना जगह, देखो माँ गंगा को चुना। एक तो इन्होंने ये हड्डियाँ वगैरह फेंकने के लिए, इनको पता था बिरयानी, चिकन, अफ्तार होगा, इन्होंने जगह चुनी, माँ गंगा को चुना। नंबर 1, ऐसा नहीं है बुलक्के में हुआ। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज़ जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि इनके साथ जो है ना, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है पूरा ऑपोजिशन खड़ा हो गया। ये हिम्मत बढ़ाता है, आगे चल के भी कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, संभवतः इनकी हिम्मत बढ़ाता है। एक चीज़ समझिए, जाते जाते आज कहना पड़ेगा, माँ गंगा हम शर्मिंदा है।